जाइए थोड़ा कर्राई से हेकड़ी से काम लेना। हेकड़ी से काम लेना है। हाँ आजा मेरे बाप के सारे मैं देखूंगी तो। तेरी माँ के ढेचा मारो दायरी की आज तो बीच में से फाड़ दूंगा मैं भी। मैंने गरीब माँ मेरी यही बैठी है, चौथे लपेट मारेगी तो। चल तो मैं कुछ ना कह रहा हूँ तो को कहूँगा कि माँ को कुछ ना कहूँ। तेरी माँ को छोड़ू तेरी को। महाराज ने कहा है थोड़ा हेकड़ी से काम लिये। ए मौसी और ये भीकमपुर के रहने वाले श्रीमान राहुल शेर, ये भी महामाई के चरणों में 11 रुपए की अरदास लेकर के आए हैं। माता रानी इनका भला करेंगी, भंडारे भरेंगी, बोल सच्चे दरबार की। चाची राम राम। हम तो मोहते बोल रहे हैं, यूं ना बोल रहे पीछे तेरी। सकल अच्छी ना कम से कम। फूफी राम राम फूफी। अरे ताई, अरे मेरे बाप की लुगाई। मास्टर जी स्वर बेहूदे क्यों बोले बेजुबान, तन की खाल उधेर लूं तो मैं तो और तेरी दाढ़ी माँ। महाराज मर गए, महाराज मर गए। रामजादे महाराज मर गए या तुम मर गए? महाराज मैं ही मर गया। क्या हुआ? महाराज अगर वहां गया तो उसने बजा दियो और तुम्हारे पास आया तो तुमने बजा दियो महाराज। यानी कि आप में उस मेहतरानी ने माल लगा दी। बहुत माल लगाई महाराज। जरूर आप उल्टा सीधा बोले हो। मैंने महाराज कुछ ना कही बात। कुछ भी ना कही, ऐसा तो नहीं हो सकता। महाराज इतनी सी कही। क्या कहा? जब वो बोल ही ना रही तो मैंने इतनी सी कह दी। अरे कुछ तो कहा होगा। महाराज मैंने चाची कही, हाँ। नानी कही, बौसी कही, ना बोली महाराज। फिर मैंने कही ताई, वो फिर भी ना बोली। अच्छा। फिर मैंने कहा बाप की लुगाई। हरामजादे एक बात बतला। महाराज यहाँ छोड़ दो, आप पकड़ लो। उल्लू के पट्टे, जब उससे तू गाली देके बोलेगा तो तुझे मारेगी या छोड़ेगी? कल्लो जिनते बात महाराज थे। ए जी महाराज, हाँ। तुम्हारे बाप की लुगाई तुम्हारी का लगे हमारी तो माँ लगती है और हमारे बाप की लुगाई हमारी का लगी। वो भी माँ लगती है। और मैंने यहाँ गलती क्या कही? तो हरामजादे अपनी बाप की उम्र और इसकी उम्र देख रहा है। महाराज ऐसी बात ना, जमीन आसमान का फर्क। ऐसी बात ना। और यू मेरे बाप की साली है। यानी कि तेरे बाप की साली है? जी महाराज। तो एक काम कर, एक बार और चलो जा द्वारा कर से। एक बार और चलो जाओ। हाँ। महाराज अब ना जाओ। क्यों? महाराजा ने बहुत ही पिटाई करी है मेरी। फिर तुम ही जाओ। चलो ठीक है, हम जाएंगे। महाराज तुम्हें ही बुला रही है यूं। ठीक है। सजनो जरा करी नवार, अरे कोई घड़ी के बीच में राजा पोचा मेहतरानी के। अरे ओ मेहतरानी, हे राजा उदयजीत में आप करती हूँ नमस्कार आपको। ईश्वर बढ़ाए आपकी यश और प्रताप को। महाराज। हाँ महाराज यहाँ से तुम्हारी रिश्तेदारी दिख है कुछ? हरामजादे उल्लू के पट्टे, चुप बैठ जाइए। लो जी। मर जाएगा नहीं? अरे हम तो आते इतने तमीज से बोल रहे तब भी ना बोल रही। चलो ठीक है महाराज, बात करो इससे। हाँ मेहतरानी। मैं जाति करिए। मेहतर हूँ, आपको ऐसा क्या काम पड़ गया जो आपको मेरे पास तक आना पड़ा? हाँ देखिए मेहतरानी, बात ऐसी है, मैं और मेरा मंत्री हम दोनों शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। आपने हमको देख करके ये उल्टा टोकरा मार दिया, बाएं पैर की ठोकर लगा दी और ऊपर से इस पे झाड़ू बजा दी, हमारी ओर को पीट करके बैठ गई। इसका क्या मतलब है, क्या कारण है? हेलो। और ये राजा मत पूछो जो है रंज मना।
क्या बात थी, कैसी बात कह रही हो? हरि राजा हरि राजा हाँ हरि राजा जोरे मुख देखे आपको, राजा जो मुख देखे आपको, अरे राजा जो मुख देखे आप, राजा जो दुख में करे आप, हाय भाई अन्न मिले हद नाय रे, तेरे मारे मान भगवान ने, अरे बयान मिले रे नारे, एक मारे मान भगवान ने। और राजन सुनिए, कहिए क्या कहना चाहती हो? आपका मुख देखने से प्रजा को अन्न जल की प्राप्ति नहीं होती। क्या मेहतरानी, यानी कि हमारा मुख देखने से आपको अंजल की प्राप्ति नहीं होती नहीं है? होती राजन। एक बात बताइए, ऐसी कौन सी बात है हमारे इस मुखारबिंद में सुनिए जो राजन, आपको खाना पीना नहीं मिलता है? हरि राजा तुम निर्वांसी भूपी हो, राजा तुम निर्वांसी भूपी हो, राजा तुम निर्वाची भूपा, राजा तुम निर्वाची भूपा। चारों मुख देखो दुश्वार रे, मेरी भली रे बनाई भगवान ने। हे राजन, हाँ ये प्रजा आपके डर से कुछ नहीं कहती है, लेकिन मेरा क्या, मैं जात की मेहतर हूँ। आज अपनी दुखी आत्माओं की बात तुमसे कहती हूँ राजन। क्या कहना चाहती, कहिए। हरि राजा कहीं रे डूब के तुम मारो, राजा कहीं रे डूब के तुम मारो, अरे राजा कहीं रे डूब के तुम्हें मारो, राजा कहीं रे डूब के तुम्हें मारो। हरिया करो रे तपस्या वन में जाए रे, यारी भली जो बनाई दीना ना थी रे। आएंगे मंत्री तपोवन हम जाएंगे। नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा भैया, तपोवन हम ही जाएंगे। अरे मैं तो वहीं पे जपू श्री राम रे, मेरी करम लिखी रे भगवान ने। तो वही तेरा तुम श्री राम रे, मेरे करम लिखी रे भगवान ने। देखिए मंत्री, कहिए महाराज। हम तपोवन के लिए जाएंगे और वहीं पे धूना रमाएंगे और वहीं पे श्री राम। महाराज ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा महाराज। हाँ, मेरे पास भी कोई विधि है, मैं आपको विधि बताता हूँ महाराज। यानी कि तुम्हारे पास कोई विधि है? जी महाराज। ऐसी कौन सी विधि है, मुझे बताइए। हाँ मैं सोच, आप थोड़ा पीछे खड़े हो जाए, मैं सोच लूं जरा थोड़ी सी बात। हाँ, तो प्यारे मेहरबानों, राजा उदात्त कहने लगे कि हम अपने महलों को वापस नहीं जाएंगे। मेहतरानी ने हमको ऐसे ऐसे बोल बोले हैं कि हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। उधर मंत्री सोचने लगा कि हे, मैंने इस राजा का अन्न पानी खाया है, अगर आज ये राजा मर गए तो तेरा जीना ही धिक्कार है। तो आज मंत्री सोचने लगा कि महाराज से अब जाकर के ये कहता हूं कि तुम्हारे महल में एक दासी है जो कि दहेज में मिली थी, जो रानी के साथ दहेज में आई थी। आज राजा उससे ब्याह करेंगे और मैं जाकर के इतनी बात बताता हूं, ना जाने कैसा जवाब राजा साहब देंगे, और जाकर के बात करता हूं। महाराज। हाँ कहिए मंत्री, क्या सोचा है? महाराज मुझे कुछ विधि याद आई है। क्या विधि याद आई है? महाराज, रानी के साथ जो रानी फूलंदे जो दहेज में मिली थी, आज वो शादी के योग्य हो चुकी है, क्यों ना आप उससे शादी करें। यानी कि
हमारे महल में काम काज करने वाली दासी फूलंदी, जी महाराज। हम उससे शादी कर लें। महाराज अगर आप शादी कर लोगे हो सकता है कि भगवान की कृपा हो जाए, आपका नाम चल जाए महाराज। के मंत्री तुम कैसी बात कर रहे हो? महाराज जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ। अरे आपको मालूम होना चाहिए हम यहाँ के राजा महाराज हैं और वो हमारे महलों में काम काज करने वाली एक दासी। ऐसी कोई बात नहीं महाराज, रानी उसे दहेज में अपने साथ लाई थी, आज वो महलों की रानी बन जाएगी तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दिक्की मंत्री एक बात बतलाइए। हाँ कहिए महाराज। इस समय टाइम कितना हो रहा है? महाराज रात के 12 बजे हैं। यानी कि रात्रि के 12 बज चुके हैं। जी महाराज। दिक्की मंत्री हम इसी समय दासी फूलंदे के महल में चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे महाराज। महाराज चलकर के रानी फूलंदे से बातें करते हैं। हाँ दासी महल में जरूर मिलेगी। ठीक है, आइए।